हॉस्पिटल से घर आकर सबसे पहले मैं नहाई। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब हम हॉस्पिटल से आते हैं, और मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ ना तो पेट पर कुछ लगाते हैं तो वो भी मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सबसे पहले हॉस्पिटल से आकर नहाई, और गर्मी इतनी है, पसीना आप देख सकते हैं। अभी नहाकर ही आई हूँ, और आते आते कुछ एक मैं सामान ले आई हूँ। और दूसरी बात, आज सुबह ही चली गई थी हॉस्पिटल, 8:15 बजे मैं घर से चली गई थी। हस्बैंड जी 7:30 बजे ड्यूटी पर चले गए थे, और अभी मैं खाना बनाऊंगी। 2-3 फैमिलियाँ मैंने खाने के लिए बुला रखी हैं, तो 3 बज गए हैं, मैं अपने खाने की तैयारी करूंगी। हॉस्पिटल से आते आते कुछ एक मैं सामान ले आई हूँ, जैसे ये दली हुई मूंगी और राजमा, 1 केजी राजमा है, ये आधा केजी के 2 पैकेट, और साथ में देसी शक्कर और गुड़ भी लाई हूँ मैं। ये 3 पैकेट दूध के लाई हूँ, और सूजी, और ये मैं भिंडी लाई हूँ। आलू लाई थी, वो मैंने अंदर रख दिए। सुबह मैं दूध गर्म करके गई थी, यहाँ गैस पर वैसे ही पड़ा हुआ है, और कुछ एक बर्तन भी है। मैं 8:15 बजे यहाँ से निकल गई थी जल्दी जल्दी, बच्चों के टिफ़िन और हस्बैंड जी का भी लंच बॉक्स पैक करके। तो चलिए जी, फटाफट से खाने की तैयारी कर देते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं राजमा। एक बनाऊंगी मैं राजमा की दाल, खीर, पूड़े, साथ में कोई एक सब्जी बना दूंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। टाइम अच्छा खासा हो गया है, और सुबह की भी अर्ली मॉर्निंग की चक्कर में चली गई थी हॉस्पिटल, अभी ही पहुंची हूँ। और यह मैंने जो बाकी की दालें लाई हैं उसको भी डिब्बे में फिलअप कर दिया है। साथ में लाई थी मैं शक्कर, देसी शक्कर जो होती है वो वाली लाई थी, उसको भी मैंने डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। राजमा जब हम भिगोने डालते हैं जल्दी बनते हैं, पर ये जो चित्रा वाले राजमा है, मेरे को लगता है दूसरे जो राजमा होते हैं रेड कलर के, उनके अकॉर्डिंग ये जल्दी गलते हैं। और यहाँ मैंने डाल दिए हैं राजमा। अचानक से ही प्लान बना 2-3 फैमिली को बुलाने का, और दूसरी बात, उनका भी कुछ एक ट्रीटमेंट चला हुआ है, उनके भी चक्कर लग रहे हैं हॉस्पिटल के, तो मैंने सोचा आज रात का खाना मैं खिला देती हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं पूड़े, जो बन रहे हैं इसके गुड़ के। तो गुड़ को मैंने पन्नी में डाल लिया है, यहाँ वहाँ नहीं गिरता है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। ये बढ़िया जैसे हो जाते हैं, इधर उधर भी नहीं फैलते। और दूसरा, जब हम ना इसमें कूटते हैं कुंडी में, तो कुंडी में ये चिपकते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है, इसमें सबसे बढ़िया है लिफाफे में कूट कर डालने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और थोड़ा सा गर्म कर देंगे जिससे गुड़ जल्दी घुल जाए। और देखिए मेरा गुड़ घुल चुका है, इसको मैं एक साइड ठंडा करने के लिए रख दूँगी। दूसरी साइड कर लेते हैं खीर की तैयारी। मेरे पास पहले का 1 केजी दूध था, सुबह का 1 लीटर दूध मैंने गर्म किया था, वो ऐड किया। साथ में मैंने 1.5 लीटर दूध और ऐड किया है। 2.5 लीटर दूध की मेरी खीर बन रही है। इसमें ऐड किया है मैंने केसर। केसर थोड़ा सा डालेंगे, और थोड़ी क्वांटिटी दूध की ज़्यादा थी, जिससे केसर ना खुलकर नहीं आया था। जितना मैंने डाला, अगर उतना और डालती तो अच्छा रहना था। यहाँ मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। एक साइड मेरी खीर पक रही है, दूसरी साइड पक रहे हैं राजमा, और जितने भी बर्तन हैं उनको धुल दूंगी। ये बर्तन पूरे मॉर्निंग टाइम के हैं। बच्चे चले गए थे यूनिवर्सिटी, हस्बैंड जी ड्यूटी, और 8 बजे करीब मैं चली गई थी हॉस्पिटल। तो मेरे बर्तन जितने थे वो क्लीन किए। उसके बाद आते आते मैं भिंडी और कुछ एक सामान लाई थी, तो सब्जी में भिंडी थी, इसको मैंने धुल दिया है। मिर्च भी दी थी हरी, उसको भी धुल दिया है। यहाँ मेरे ना चावल गल गए हैं बढ़िया जैसे, तो इसमें मैंने ऐड की है चीनी, और थोड़ा सा गरी का बुरादा भी ऐड किया था। दूसरी साइड तैयारी कर लेते हैं, जो मैंने पूड़े बनाने हैं उनकी। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया है, एक्स्ट्रा ही छाना है क्योंकि कुछ एक आटा मैं गूंद कर भी रखूँगी। और ये जो मैंने गुड़ का घोल रखा था ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसको रखा था फैन के नीचे। तो इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी
गेहूं के आटे की, 1 कटोरी सूजी की, बस यही क्वांटिटी रहेगी। वैसे मैंने ज़्यादा डाला था, कम से कम 2 कटोरी गेहूं के आटे की, 2 कटोरी सूजी की। और इसके बाद मैंने आधा लीटर थैली फुल फैट दूध की डाली थी और इसको घोलकर एक साइड रख देंगे। ये बढ़िया जैसे अब्जॉर्ब कर लेगी जितना भी पानी और साथ में दूध है। यहाँ दूसरी साइड रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है। राजमा मेरे गल चुके हैं, इनको तड़का लगाने की तैयारी हो चुकी है। कुछ एक खड़े मसाले ऐड किए, धनिया ऐड किया और इसके बाद सूखी मिर्च ऐड करूँगी। आज मेरे राजमा थोड़े तीखे वाले बन रहे हैं क्योंकि खाने पर बुलाए हैं तो कई थोड़े ना तीखा पसंद करते हैं। तो साथ में मैंने ऐड किया है प्याज, प्याज में ही हरी मिर्च चॉप कर दी थी। इसको भूनेंगे अच्छे से जब ये ब्राउन कलर का हो जाए। और जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था जिससे प्याज थोड़ा जल्दी भून जाए। और साथ में टमाटर ऐड किए, मेरे पास आज टमाटर 2 ही थे। और हल्दी नमक ऐड करेंगे, इसको भी भून लेंगे। जब ये थोड़ा बढ़िया जैसे भून जाएंगे टमाटर, इसके बाद मैं ऐड करूँगी देगी मिर्च के 2 चम्मच ऐड किए। मैंने बोला ना आज थोड़े तीखे वाले राजमा बन रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मेरा खाना बनता है तो सिंपली ही होता है। तो इसको भी थोड़ा पका लेंगे, भून लेंगे। और अब ऐड किए हैं राजमा। राजमा प्रॉपर गले थे और पानी थोड़ा कम है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पर राजमा मेरे बहुत ही बढ़िया गल चुके थे, एक बराबर गले हुए थे। और इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छे से बॉईल करूँगी मैं ढक्कन दे करके। जब इस बॉईल आएगा उसके बाद मैं 5-7 मिनट के लिए पकाऊंगी। और अब देखिए जी मेरे राजमा पककर हो गए हैं रेडी। इसके ऊपर दूंगी मैं ढक्कन और दूसरी साइड तैयारी करूंगी मैं आटा गूंदने की। आटा गूंद कर मैं इसी टाइम डिब्बे में डालकर रख दूंगी। जिस टाइम खाना खाने के लिए फैमिलियाँ आएंगी उसी टाइम चपाती बनाऊंगी। ये बढ़िया जैसे आटा ढल भी जाएगा और थोड़ा काम भी कम हो जाता है हमारा। तो यहाँ मैंने आटे का डो लगा लिया है, इसको डालूंगी डिब्बे में। इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी और इसको रख दूंगी साइड में। 6 बज चुके हैं। किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, कुछ एक बना भी लिया है खाना। आलू छील कर रख दिए हैं, सैलेड कट कर लिया और आटा गूंद कर डिब्बे में डाल दिया है। यहाँ राजमा पक चुके हैं। पूड़े के लिए आटा और सूजी घोल दिया है और खीर बन चुकी है। ये बर्तन पूरे धुल दिए हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं। बाकी किचन क्लीन कर दिया है। यहाँ मंगाया था हमने फ्लिपकार्ट से पावर बैंक। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है जब रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो, व्लॉगिंग करनी हो बहुत ज़्यादा। और ये मंगवाया था, अभी ही आया, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। जैसे बाहर जाना, मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो ये बेस्ट रहेगा। और पहले मेरे पास वैसे था, वो गुम हो गया है। कितना भारी है ना? 2000 ही गिर गया पहली बार में ही, मेरे हाथ से छूट गया था पहले। ये पावर बैंक की मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जब हम बाहर जाते हैं तो एकदम से बैटरी डाउन हो जाती है मोबाइल की, तो उस टाइम ज़रूरत पड़ जाती है खास व्लॉगिंग के लिए। और ये जो बैटरी है कम से कम 3 या 4 बार के लिए मोबाइल को चार्ज कर देगी। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ये आ गया था आज और अचानक से गिर भी गया, पर शुक्र मनाइए ये टूटा नहीं। और इसके बाद फिर से चलते हैं घी की तरफ। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ घी का डोल, स्टील का, हमारे डोल ही बोला जाता है इसको।
और बाल्टू जैसा होता है, छोटा जैसा। और दूसरी साइड हस्बैंड जी लेकर आए हैं प्लेटें। मैंने ही इनको बोला एक तो आप प्लेटें निकाल दो, दूसरा राइस कुकर निकाल दो। ये प्लेटें ना मैंने रख दी होती हैं एल्युमिनियम में, ये डेली यूज़ नहीं होती हैं। और यहाँ मैं घी डालूंगी केतली में, बेस्ट रहता है जब गेस्ट को घी देंगे केतली को रख देंगे गैस के ऊपर और पिघल जाएगी और घी सीधा उसमें उल्टे देंगे, मतलब डाल देंगे उसमें प्लेट में। तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ घी, और ये घी हम गांव से ही लाते हैं। 2 डोल लाए थे, एक हमारा ख़त्म हो ही चुका है, जो खाने वाला डिब्बा है उसमें डाले हुए हैं। 1 केजी, आधा केजी का डिब्बा मैंने अलग से रखा होता है उसमें ट्रांसफ़र करके, बस ये लास्ट बचा है। अब गाँव जाएंगे तो गाँव से लाएंगे, दुकान का हम बिल्कुल भी खरीद कर घी नहीं खाए हैं। और दूसरी साइड ये जो प्लेटें हैं, मैंने पहले थोड़े से पानी से ना इसको निकाल दिया था ऐसे ही, क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होती हैं। और अभी साफ़ कपड़े से मैंने इनको सुखा दिया है बढ़िया। जैसे ये ना खाना देने के लिए बेस्ट होती हैं। इनमें 3 कटोरियाँ हैं, एक राइस के लिए, एक दाल के लिए। अलग अलग कटोरियाँ यूज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने ला कर रखी हैं स्पेशली जब हम किसी गेस्ट को बुलाएं या हमारे घर में कोई कथा है या एक छोटा मोटा फंक्शन होता है, उसके लिए ये प्लेटें हम लाए हैं। दूसरी साइड मेरी तैयारी हो चुकी है सब्जी की, और सब्जी में आज मैं बना रही हूँ आलू। सिंपल आलू, मसाले वाले आलू मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। लंबे लंबे स्लाइस में आलू कट करने के बाद धो लिए हैं, और इसके बाद तैयारी करते हैं। मसाले की तवा रख लिया है, और तवे में सबसे पहले डालेंगे धनिया, जीरा, इसके बाद सूखी मिर्च रखी है मैंने 3, और साथ में राई डालेंगे। आपके पास राई है या सरसों, कोई भी डाल सकते हैं, 2 में से एक। और साथ में मैंने ऐड की है सौंफ। ये मसाला भूनना है बिल्कुल स्लो फ्लेम में, जब तक इसकी ना एक अच्छी से ऐसी खुशबू ना आए। इसको कूट कर साइड में कटोरी में डाल लेना है। दूसरी साइड मैंने ली है लोहे की कढ़ाई, और इसमें तेल ऐड किया है। हरी मिर्चें ली हैं, इनको ना सिर्फ 1 कट मारा है बीच में, इसको में डाल दिया है। साथ में डाला है नमक। हरी मिर्चें मैं खाने के लिए 1 कटोरी में रखूंगी। बढ़िया जैसे इसको भून लेंगे, कटोरी में डाल लेंगे। जब खाने के लिए देना है इस मिर्च को, इसके ऊपर हम नींबू निचोड़ देंगे, और क्या ही टेस्टी होती है ये मिर्ची खाने में। और इसी कढ़ाई में मैं सूखा धनिया ऐड किया है, इसके बाद जीरा, राई, सूखी मिर्च, इसके बाद हरी मिर्च ऐड की है। इसको भूनेंगे अच्छे से, और फ्लेम इस टाइम बंद कर देनी है। कढ़ाई के नीचे गैस जली हुई बिल्कुल नहीं रखनी है। इसके बाद हल्दी ऐड करेंगे, साथ में देगी मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही जल्दी जल जाती हैं। तो इसको हिला लेंगे बढ़िया जैसे, और जो हमने आलू धोकर रखे हैं इनको करेंगे ऐड। इसमें हम ऐड करेंगे और बढ़िया जैसे पलटेंगे। इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं देना है, और फुल फ्लेम पर बनाना है फ्रेंड्स। तड़के में लहसुन डालने को मेरे को याद नहीं रही थी, और साइड में मैंने एक छोटी सी फ्राई ली है, इसमें सरसों का ऑयल ऐड किया, साथ में कूटी हुई लहसुन ऐड की है। इसको ब्राउन कलर की करेंगे बिल्कुल सेम में, और इसके ऊपर ऐड कर देनी है, और इसको करना है मिक्स। और ये जो डलनी थी ये डलनी थी तड़के में, पर चलिए ये बात तो एक ही हो गई, मेरे को याद नहीं रही थी तो मैंने बाद में डाल दी है। सिर्फ ये 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम छोड़नी है, उसके बाद फिर से इसको पलटना है, और आलू हमारे पककर रेडी हो जाएंगे। ढक्कन नहीं देना है, जब हम ढक्कन देंगे तो वो ना टूट जाएंगे आलू, और इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बिना ढक्कन के ही इनको पकाना है, और फुल फ्लेम पर लोहे की कढ़ाई में। दूसरी साइड मैंने तवा रख लिया है, तवे के ऊपर आप देख रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में मैंने ली है
मेथी इसको भून लिया है और बढ़िया जैसे चूरा मूरा करके हाथ से ही इसके ऊपर डाल देंगे। इस टाइम मैंने फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि मेरे आलू पक चुके हैं, इनको एक्स्ट्रा कभी नहीं पकाना है। और जो मैंने मसाला एक तैयार किया था, सबसे पहले पीसा था भून करके, उस हम ऐड कर देंगे ऊपर से और पलटेंगे बढ़िया जैसे, इसको पलटा देंगे। और ये मसाले वाले आलू बनकर रेडी हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा ना कोई ताम झाम ना कुछ, और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने के लिए। अगर कोई दाल है, चपाती है या चावल, उसके साथ ये आलू। और दूसरी साइड रख देते हैं चावल मैं राइस कुकर में रख रही हूँ और 3 गिलास मैंने डाले हुए हैं बड़े बड़े। और राइस कुकर की एक बात होती है कि इसमें भले आप लेट खाएं या कभी भी खाएं तो इसमें चावल ठंडे नहीं होते हैं, तो इसमें मैंने एक पकने के लिए रख दिए हैं। दूसरी साइड अब पकना शुरू हो गए हैं पूड़े, और तवे मैंने 2 रखे हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पूड़े हैं तो जल्दी हो जाएगी। और ये पूड़े हैं गुड़ के, तो हल्का हल्का ये चिपकते हैं, पर मेरे को एक ना आदत हो गई है इनको पकाने। चिपके मेरे तो बिल्कुल नहीं थे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ी फ्लेम करनी है स्लो और देखते रहना है, इनको ज़्यादा जले ना। और देखिए जी, यहाँ पर मैंने पूड़े लगभग रेडी कर ही दिए हैं। 2 तवे रखे हैं तो जल्दी पकते हैं। इस टाइम फैमिलियाँ आ गई हैं और ये चपाती पका रहे हैं खुद से ही। इन्होंने बोला चपाती हम पका देते हैं, हमारे ऐसा ही चलता है। तो यहाँ ये गर्मा गर्म चपाती बना रहे हैं और दूसरी साइड खाना भी डाल देंगे खाने के लिए। सबसे पहले देंगे हम बच्चों को खाना खाने के लिए, के बाद जेंट्स खाएंगे, फिर हम। और चपाती तो हमेशा गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। पूड़े जो मैंने पकाए हैं उनको ना लपेट कर अच्छे से साइड में रख दिया है और अभी जो है खाना लगाना भी शुरू कर दिया है। मैं तो नीचे बैठ गई हूँ, चोखली बांध कर आराम से राइस कुकर मैंने नीचे रख लिया, प्लेटें सारी नीचे रख ली और बाकी जितनी भी जैसे दाल सब्जी खीर वगैरह ऊपर हैं। तो दीदी यहाँ साइड में खड़े हो गए हैं, सब्जी दाल खीर ये डाल रहे हैं और नीचे से मैं यहाँ चावल डाल कर इनको दे रही हूँ। और साइड में देखिए बच्चे भी खाने के लिए बैठ गए। इस टाइम बच्चे बैठे हैं खाने के और हम खाना दे रहे हैं। दूसरे दीदी प्लेटें उनको दे रहे थे। बस हमारे ऐसा ही चलता है, मिल बांट करके। एक बहाना होता है साथ में खाना खाने का, मिलने का। और जैसा कि आपको हमेशा की तरह पता है, सारी फैमिलियां हम आर्मी से हैं और दूसरा पूरे हिमाचल से, तो एक दूसरों को खाने पर हम बुलाते रहते हैं। यहाँ जेंट्स बैठ गए हैं खाने के लिए और एक और फैमिली को हमने बुलाया था, वो आ नहीं पाई क्योंकि उनके गेस्ट आए थे आज के दिन। तो वो भी कुछ एक इलाज के लिए चंडीगढ़ आए थे उनके गेस्ट, तो फिर वो नहीं आ सकते थे, उनकी कुछ मजबूरी थी। तो 3 फैमिलियां थी, हम थे और खाना हमने एंजॉय किया। लास्ट में ये प्लेट मैंने अपने लिए लगाई है। हम लेडीजें यहाँ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और इसके बाद मेरा कोई भी वीडियो नहीं बना। इसके बाद हम सभी ने मिलकर किचन क्लीन किया, बर्तन गपशप लगाई और उसके बाद सोने के लिए चले गए। ये थी मेरी छोटी सी एक ना, ये समझिए कि गपशप लगाने का बहाना या कुछ भी समझ लीजिए। और जेंट्स दूसरी साइड यहाँ लगा रहे हैं गपशप। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूँगी, तब तक के लिए राम राम।